अशोक लेलैंड के बारे में सवाल है मोहम्मद जुनैद का, ये जानना चाहते हैं इनकी खरीद भाव है 212 पे इन्होंने खरीद रखा है अशोक लेलैंड को, तो क्या करना चाहिए आगे इन्हें? देखिए, अभी तो हिंदुजा ग्रुप में थोड़ी अलग ही एक-एक कहानी चल रही है। पहले इंडसइंड बैंक हो गया, अभी प्लेजिंग हो गया, तो सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो थोड़ा टर्बुलेंस चलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो टर्बुलेंट वाटर में जाके ना स्विमिंग करना नहीं चाहता। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं। अभी ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से चांस लेने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो भी लेना चाहिए 220 के ऊपर में क्लोज हो तब, उसके पहले तो नहीं लेना चाहिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। दूसरा ये है कि 200 के नीचे का क्लोज मेरे हिसाब से अच्छा अच्छा क्लोज नहीं होगा। और ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है इसका? ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका 200 के नीचे क्लोज होना शुरू होगा तभी खराब होना शुरू होगा, उसके पहले तो और नहीं होगा। रादर एवरीथिंग इज इन प्राइस। जो अभी चल रहा है हिंदुजा ग्रुप में, अगर उसको लेके देखा जाए तो स्ट्रेस्ड केस सिनेरियो अशोक लेलैंड का मुझे लगता है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, विच इज 65 वाला, वही आपका स्ट्रेस्ड केस सिनेरियो होना चाहिए। तो आप सब नहीं, तोड़ तोड़ के इसको 65 देखिए। मतलब हाँ, वही वही नहीं, यहाँ से मेन पैटर्न ब्रेकआउट। तो इसको तोड़ तोड़ के देखना ठीक रहेगा, और एक बारी में उतना ना देखें। 220 का पहले ख्याल रखें, वो वहाँ के ऊपर में पॉजिटिविटी बनेगी। और 200 का ख्याल रखें, वहाँ के नीचे क्लोज हुआ तो नेगेटिविटी बनेगी। अब 200 के नीचे कितना, स्ट्रेस केस तो 165 ही लगता है, लेकिन कितना वो उस समय पता चलेगा। 165, सॉरी मैंने सोचा कि कहीं आप 65 की तो बात नहीं कर रहे हैं केवल, शायद 1 मिस कर गया मैं। 160 नहीं, आप मिस नहीं भी करेंगे तो कभी कभी माइक पहला वाला वर्ड खा भी जाता है ना। जी, ओके, तो बेसिकली 165 का ध्यान रखना पड़ेगा अगर 200 के नीचे फिर से बंद होने लग गया तो। अभी ताज़ा ताज़ा जो हाल में बॉटम बना था 192-93 के आसपास का बना था। लेकिन जिस तरह से मतलब एक तीखी गिरावट आई, उसके बाद बाउंस हुआ, फिर अगली गिरावटें जो हैं मतलब उसमें जो नए बॉटम बनने शुरू हुए वो थोड़ा ज़्यादा गहरे नहीं थे, तो इस हिसाब से मतलब वो कटोरी का बेस भी तो इसी तरह बनता है ना फिर। हाँ हाँ, और देखिए ये भी कह सकते हैं, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि बोलते हैं जो कैट इज आउट ऑफ द बैग बोलते हैं ना, सब तो न्यूज़ बाहर है। तो जी, और सुनने को क्या है वो मुझे नहीं पता। है तो कंसोलिडेशन का ही मामला, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पैरामाउंट है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 200 के नीचे बंद हो भी गया किसी दिन, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये जो आपका अगस्त 2023 का टॉप है वो 190 के आसपास है, तो एक बार आपको डरा है 190 के आसपास थोड़ा आए और उसके बाद फिर वहीं पे एक बेस बने, लेकिन बेस बनने का मतलब ये भी नहीं होगा कि तुरंत से वापस चल पड़े ऊपर। नहीं है, वही कह रहा हूँ, बीच बीच में रुकेगा। मैं तो जो 165 कर रहा हूँ स्ट्रेस्ड, पूरा का पूरा अगर नेगेटिविटी डाल देते हैं तब। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ जाएगा, इसके बीच में कहीं पे भी रुक सकता है। वो 200 के नीचे बंद होना शुरू होगा तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं।